नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लड्डू गोपाल जी पर। आज हम सुनेंगे बच्छ बारस यानी वत्स द्वादश की व्रत कथा। यह व्रत भादो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। कहते हैं भादो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गाय बछड़े चराने हेतु श्री कृष्ण जी गए थे। माता यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह से सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेला मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्साचारण की इस पुण्यतिथि को पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तो आइए सुनते हैं बच्छ बारस यानी वत्स द्वादशी की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे। उसका एक पोता था। साहूकार ने एक कुआं खुदवाया। उस कुएं में से पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। साहूकार ने यह बात पंडितों को बताई तो पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने पोते की बलि दोगे। साहूकार ने पंडित की बात सुनकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा से बच्छ बारस का व्रत किया करती थी और बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने पोते को बलि चढ़ा दिया। बलि देने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश के बाद वो कुआं पानी से भर गया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ पूजा करने जा रहा था तो जाते समय उसने अपनी दासी से कहा कि गेउला धनुला यानी चने मोठ बना लेना। इधर साहूकार की एक गाय के बछड़े का नाम भी गेउला धनुला था। तब दासी ने गाय के बछड़े को मारकर उसका मांस पका दिया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ कुएं की पूजा करने पहुंचा, वहां देखा कि उसका पोता गोबर में लिपटा पड़ा है। जिस पोते की उसने बलि दी थी, पोते ने जाकर साहूकार से कहा कि मैं भी कुएं की पूजा करूंगा। साहूकार की बहू भी पीहर से आ गई। साहूकार ने कहा, मैंने तो अपने पोते को बलि चढ़ा दिया था जिससे यह कुआं भर गया, लेकिन गाय माता जिनका तुम बच्छ बारस का व्रत करती हो, उन्होंने हमारी लाज रख ली है और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया है। बहू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही घर वापस आए और आकर घर के बाहर गाय का बछड़ा ना देखकर साहूकार बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी दासी से पूछा कि गाय का बछड़ा कहाँ है। तब दासी ने कहा, आपने ही तो कहा था कि गेउला धनुला को पका लेना, इसीलिए मैंने उसे पका दिया। साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। हम अभी एक पाप को उतार कर आ रहे हैं और तुमने दूसरा पाप हमारे सिर पर चढ़ा दिया। साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि गाय आएगी और अपने बछड़े को ढूंढेगी। तब साहूकार ने एक हांडी में गाय के बछड़े का मांस डालकर एक खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई और अपने बछड़े को इधर उधर देखकर चिल्लाने लगी और फिर जहाँ वो हांडी दबी थी वहाँ जाकर खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर देखा तो वहाँ से उसका बछड़ा निकला, यानी गेउला धनुला निकला। जब साहूकार को पता चला
तो वह भी वहाँ जाकर देखने लगा तो गाय का बछड़ा दूध पी रहा था। तब साहूकार ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत रखने के लिए कहा। बछबारस माता जैसी कृपा अपने साहूकार की बहू पर की, ऐसी कृपा सब पर करना। तो यह थी बछबारस की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।